नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं जया भारती और श्रोताओं, इन खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों ने भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख को फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने पर बधाई दी। डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। हर्षिका जैन ने रोमानिया क्लब के साथ करार कर इतिहास रचा, कहा भारत का प्रतिनिधित्व करना लक्ष्य। और सात्विक चिराग की जोड़ी मकाऊ ओपन के दूसरे दौर में पहुंची। संसद के दोनों सदनों ने आज भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख की फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कहा कि दिव्या देशमुख ने यह टूर्नामेंट जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि दिव्या ने कम उम्र में ही उल्लेखनीय कौशल और दृढ़ता का परिचय दिया है और उनकी यात्रा युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। It's a matter of immense joy for all of us that Sushri Divya Deshmukh has made the nation proud by winning the prestigious Chess World Cup. At a young age, she has displayed remarkable skill, resilience and strategic brilliance. Her victory is not just a personal milestone but a defining moment for Indian chess, reflecting the growing strength of women in arenas once dominated by men. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्या देशमुख की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा देश उनकी जीत से उत्साहित है और उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि फिडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली दोनों खिलाड़ी भारतीय महिलाएं थीं। पूरे विश्व ने देखा है कि इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दोनों भारत खिलाड़ी का हम अभिनंदन करते हैं। इन दोनों भारतीय महिला खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से पूरे देश में अपार खुशी और उमंग का वातावरण है। विश्व कप का खिताब जीतने पर दिव्या देशमुख को देश भर से बधाइयां मिल रही है। ये युवा सनसनी कई लोगों की प्रेरणा बन गई है। आइए जानते हैं कि दिव्या ने अपने करियर की शुरुआत किस तरह से की थी। दिव्या देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता नम्रता और जितेंद्र देशमुख दोनों डॉक्टर हैं। वहीं बहन आर्या लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। दिव्या बचपन से ही शतरंज खेलने की शौकीन रही हैं। उन्होंने 5 साल की उम्र से शतरंज खेलना शुरू किया और 7 साल की उम्र में नेशनल चैंपियन बनी थी। 2014 में दिव्या अंडर 10 और 2017 में अंडर 12 चैंपियन बनी। 8 साल पहले एक टूर्नामेंट जीतने के बाद दिव्या देशमुख से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसा लगता है कि वो किसी खिलाड़ी से नहीं डरती। दिव्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि शायद ये सच है। दिव्या तब 11 साल की थी। दिव्या 2021 में महिला ग्रैंड मास्टर और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनी। 7 साल की उम्र से शतरंज की दुनिया में एक के बाद एक कई सोपान चढ़ चुकी वंडर गर्ल दिव्या कल अपनी से दोगुनी उम्र की और वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कुनरू हम्पी के सामने जरा भी नहीं घबराई। उन्होंने अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए हम्पी की हर चाल को नाकाम कर दिया और केवल 19 साल की उम्र में फिडे महिला वर्ल्ड कप विजेता बन गई। इस जीत से दिव्या ने न सिर्फ ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता बल्कि ग्रैंड मास्टर का खिताब भी हासिल कर लिया, जो टूर्नामेंट की शुरुआत में असंभव सा लग रहा था। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। टूर्नामेंट के जो असंभव लग रहा था उसे दिव्या ने संभव करके दिखलाया। कितनी बड़ी जीत रही दिव्या के लिए? दिव्या के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए इससे बड़ी जीत मतलब कोई हम सोच नहीं सकते थे कि विमेंस का जो स्टैंडर्ड है हमारा देखा जाए। देखिए, पिछले कुछ सालों में हम बात करते हैं जो मेल प्लेयर्स जितने भी हैं, बॉयज हैं सारे के सारे जो भी आ रहे हैं, उनको मैं मेन सेक्शन में भी नहीं बोल सकता हूँ, हालांकि सब टीनेजर्स हैं ज्यादा, तो उन्हीं की बातचीत हो रही थी। लेकिन विमेंस के ऊपर उतना गौर नहीं जा रहा था क्योंकि सारा फोकस उनके ऊपर था। वर्ल्ड चैंपियन भी आ गया, मेल कैंडिडेट्स भी जीते और सब कुछ वहां पे चल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ में भी विमेन अच्छा कर रही थी क्योंकि गौर नहीं जा रहा था वहां पे। क्योंकि अगर हम पिछले साल देखें तो पिछले साल में हमने देखा कि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो पिछले साल का था 2024 का, हम्पी वहां पे सेकंड आई है, रनर अप थी वहां पे और वैशाली 4th थी। 8 लोग खेलते हैं, सिलेक्टेड टूर्नामेंट है, बहुत टफ होता है, उसमें सेकंड एंड 4th आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिव्या लास्ट ईयर की वर्ल्ड जूनियर चैंपियन थी, जो किसी को ऑलमोस्ट याद ही नहीं है। फिर वो जब तक साल खत्म हो रहा था तो हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड का खिताब एक बार फिर जीता। वैशाली ने जीता ब्लिट्स का ब्रोंज मेडल।
तो ये सब चीजें हो रही थी, ये नहीं थे कि विमेन कुछ नहीं कर रहे थे उसमें। क्योंकि देखिए हमने ये भी देखा था पिछले साल कि जो ओलंपियाड हुआ था, दोनों मेन एंड विमेन सेक्शन के गोल्ड मेडल हमारे पास आए थे। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीम चैंपियनशिप है। तो जहां मेन अच्छा कर रहे थे, विमेन ने भी ये दिखाया कि हम भी गोल्ड जीत सकते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रायम्फ की। ये देखिए, इस टूर्नामेंट में हिस्टोरिकली हमने कोई बहुत अच्छा नहीं किया। इससे पहले हमारे खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल से ऊपर कभी गए नहीं। इस वक्त हमने 109 लोग खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में, 9 इंडियंस थे, जिसमें कि 4 क्वार्टर फाइनल में थे 8 में से, और फाइनल में से 2 हमारे ही थे। तो ये एक पर्सपेक्टिव में आपको एक चीज दिखती है कि क्या है। अब हम अगर दिव्या की बात करेंगे तो दिव्या ने जो देखिए, एक चीज जो विमेन्स में जो अभी स्थिति है वो ये है कि वर्ल्ड की टॉप जो 4 खिलाड़ी हैं वो सारी चाइना की हैं। उसके बाद के हमारा नंबर आता है कहीं दूर से। तो उसके हिसाब से देखें तो इस टूर्नामेंट में भी पहली, दूसरी और तीसरी जो सीडेड खिलाड़ी थी सब चाइना की थी। दिव्या ने दूसरे और तीसरे नंबर की खिलाड़ी को हराया, हम्पी ने टॉप सीड को हराया। तो हमने उन तीनों को हरा दिया। और खास बात दिव्या की, दिव्या क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है, हम्पी से आधी उम्र की हैं, उनकी उम्र 38, इनकी सिर्फ 19। और अपने आप और ये दिव्या ने बहुत बार बोला है कि मैं इनको अपना आइडल मानती हूं। और जिस वक्त हम्पी को अर्जुन अवार्ड मिला था, दिव्या पैदा भी नहीं हुई थी। तो ये आपको एक अंदाजा मिलता है कि दिव्या ने कब चेस खेलना शुरू किया और उनके लिए कितनी बड़ी बात है। और वो पहली महिला हैं जिन्होंने कि हम्पी और हरिका को एक ही टूर्नामेंट में, पहली इंडियन जिन्होंने हम्पी हरिका दोनों को एक टूर्नामेंट में हरा के खिताब जीता है। मतलब ये चीज लोगों को दिमाग में नहीं आता। सब कहते हैं चलो जी वो कि उनको इतने पैसे मिल गए, $50,000 मिल गए, उन्होंने उनको जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल गया। ये सब अपने आप आता है, लेकिन जो सिग्निफिकेंस है विक्ट्री का वो ये है कि उन्होंने एक फुल फील्ड थी, ये वर्ल्ड की बहुत टफ फील्ड थी। सिवाय वर्ल्ड नंबर 1 और जो वर्ल्ड चैंपियन है, दोनों के दोनों चाइना के हैं, वो दोनों नहीं थे। बाकी विश्व का एक एक खिलाड़ी मौजूद था। और वहां पे एक 15 सीडेड प्लेयर को जीतना बहुत मुश्किल था, और उन्होंने ये कर दिखाया। जी, अंडर 12 में जब उन्होंने मैच जीता था, चैंपियन बनी थी, तब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप किसी भी प्लेयर से डरती नहीं है, और उन्होंने कहा था कि शायद नहीं डरते। और इस बात को उन्होंने कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में बिल्कुल सच करके दिखलाया। बिल्कुल। अभी आप बात कर रहे थे कैंडिडेट टूर्नामेंट्स की, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो चेस में वर्ल्ड चैंपियनशिप की राह कितनी मुश्किल है? देखिए, ये एक रास्ता होता है कि पहले आप उन 8 खिलाड़ियों में आपका शुमार हो जो कि चैलेंजर बनने की कोशिश करते हैं। जी। तो अभी ये 2 क्वालिफाई हो चुके हैं। टोटल 8 स्पॉट्स हैं, 5 डिसाइड हो चुके हैं, उसमें 2 इंडियंस हैं। अभी 3 स्पॉट्स और खाली हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट आपका होता है आइल ऑफ मैन में, इट इज कॉल्ड ग्रैंड स्विस। उसके जो विनर और रनर अप हैं वो दोनों भी आएंगे, और जो पूरे साल में जितने भी फिडे टूर्नामेंट्स होते हैं उसके आपके कंबाइंड पॉइंट्स में अगर आप टॉप करते हैं लिस्ट को, तो आप 8वें खिलाड़ी बन जाते हैं। तो अभी हो सकता है कि 1-2 से ज्यादा भारतीय इसमें शुमार हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यही 2 खेलेंगे। जैसे हमने पिछले साल भी देखा था कि कैंडिडेट्स में जो था, वैशाली का स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो लगातार मैच जीतती गई और 4th आई। वो बहुत अच्छी उनकी वो जो थी दौड़ थी उसमें देखा जाए। लेकिन हम्पी बहुत कंसिस्टेंट रही हैं, जैसे बहुत सालों से खेल रही हैं। उन्होंने स्टार्ट बहुत यंग किया था, 25 साल से ज्यादा का उनका कैरियर है एक्टिव, मतलब इंडिया रिप्रेजेंट करते करते। तो 25 साल से तो वो इंडिया के लिए खेल रही हैं, और ये जो चैंपियन बनी है वो 19 साल की हैं। तो आपको एक अंदाजा मिलता है कि दिव्या ने जो कर दिखाया है वो कितना बड़ा है। और कैंडिडेट्स में भी हमारे चांसेस अच्छे होंगे, लेकिन हाँ, चाइना फेवरेट ही रहेगी, क्योंकि चाइना का जो डेप्थ है वो हमसे इस वक्त बेटर है, लेकिन हम काफी करीब आ चुके हैं उन्हें मात देने के लिए। बिल्कुल। 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज मेजबान जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस जीत के साथ ही जमशेदपुर एफसी की टीम 2 मैच में 6 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गई है और अब नॉकआउट चरण में जगह बनाने की करीब है। इस जीत के साथ ही अब जमशेदपुर एफसी की टीम ग्रुप सी में अंक तालिका में सबसे ऊपर है। डूरंड कप 2025 के प्रारूप में 2 चरण शामिल हैं, ग्रुप चरण और नॉकआउट राउंड। ग्रुप चरण के मैचों के लिए 24 टीमों को 4-4 टीमों के 6 ग्रुप्स में बांटा गया है। एकल राउंड रॉबिन मैचों के बाद सभी समूहों में 6 ग्रुप विजेता और 2 सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। ग्रुप सी में जमशेदपुर एफसी
त्रिभुवन आर्मी FT, इंडियन आर्मी FT और वन लद्दाख FC की टीम शामिल है। इस ग्रुप का अगला मैच 2 अगस्त को त्रिभुवन आर्मी FT और लद्दाख FC के बीच खेला जाएगा। डूरंड कप 2025 का फाइनल मैच 23 अगस्त को खेला जाएगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। डूरंड कप में हमने देख ही रहे हैं हम लगातार कि डोमेस्टिक फुटबॉल में भारत की टीम काफी अच्छा कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल में क्या हो जाता है उन्हें? देखिए, हमें वो स्ट्रेंथ है नहीं। हम लोग इतने सालों से कह रहे हैं कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो मैं इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि 40-50 साल पहले भी हम लोग टॉप 100 के बाहर थे। 50 साल में इतना पैसा आया है, काफी कुछ हुआ है, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है जी। तो हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है। अगर कहीं ये टैलेंट है तो वो हमारे पास वो आंखें ही नहीं है, वो नजरें ही नहीं है जो इस टैलेंट को तलाश कर पाए। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि एक मतलब 1.4 बिलियन की हमारी आबादी है और हम एक टाइम पे 11 खिलाड़ी नहीं खड़े कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। मगर कहीं हमारे अपने में देखना है, और ये कहना बहुत आसान है हर स्टेज पे जाके कि साहब टैलेंट की कमी नहीं है, पैसा आना चाहिए। पैसा आया ना। आपने बोला कि फुटबॉल में पैसा नहीं है, पैसा आया। आपने कहा कि क्लब सिस्टम होना चाहिए, वो आया। आपने कहा 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, 2 टायर सिस्टम आया। सब कुछ तो आया है यहाँ पे, क्योंकि आप प्लेयर्स भी, आपके जो फॉरेनर्स आप लेके आते हैं, वो जो इंडिया में नॉर्मली अगर जो कि टॉप क्लास प्लेयर्स हैं वो आएंगे नहीं, क्योंकि आप उनको उतना पैसा नहीं दे सकते और हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो फुटबॉल का हमें बिल्कुल वो जो एक कहते हैं ना, वो जो एक हरा चश्मा निकाल देना चाहिए, वो हरियाली देखनी बंद करनी है हमको। हमने बहुत टाइम से उसी नजर से देखा है। फुटबॉल अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि हम फुटबॉल को एनकरेज करते हैं, लेकिन हम ये कहें कि हम इंटरनेशनली हम अच्छा करें, देख रहे हैं हम मतलब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। हमारी एक ऐसी टीम होती है जो कितने टूर्नामेंट्स में गोल नहीं मारती है। बिल्कुल, हारते तो हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम गोल भी नहीं मारते। तो ऐसा भी है, तो अभी बहुत काम होना बाकी है। वर्ल्ड हमसे बहुत आगे है। हाँ, इस खेल से हमको बहुत प्यार है, भगवान करे कि वो वैसे ही रहे और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा टैलेंट आए। एक ही टाइम पे हमारे पास कोई 5, 6, 8 खिलाड़ी आए तो कुछ बात बनेगी। बिल्कुल, कहाँ चूक रहे हैं हमें बस ये देखना है। हर्षिका जैन ने रोमानिया क्लब के साथ करार कर इतिहास रच दिया है। रोमानिया की शीर्ष फुटबॉल लीग की टीम CS एथलेटिक ओलंपिया घरेला के साथ करार हासिल करने वाली 22 साल की हर्षिका जैन ने कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय टीम के लिए खेलना है। सबसे रोमानिया की शीर्ष लीग में खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी ये, पहली भारतीय खिलाड़ी। यूरोप की खेल की गति के साथ तालमेल बैठाना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? बहुत मुश्किल नहीं होगा। देखिए, यंग हैं और ये जो हैं ऐसी खिलाड़ी आपको चाहिए जो न्यू जनरेशन को नई सोच के साथ उतरे। रेयर व्यू मिरर में हमने बहुत देख लिया, गाड़ी नहीं चलती है, हमको विंड स्क्रीन से ही देखना पड़ेगा आगे। तो ये जो बच्चे जो आ रहे हैं, ये अपना नया सपना देखते हैं, सपने के पीछे सिर्फ ब्लाइंडली नहीं दौड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं जी। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, और ये हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रम पूरे स्पोर्ट्स में। अगर आप देखें, चाहे वो अभी दिव्या हो या इंडियन क्रिकेटर्स में जो यंगस्टर्स हैं, गिल हुए या आपके यशस्वी हुए या जितने भी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, सब यंगस्टर्स जो हैं वो अपना जो है लोहा मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर इन्हीं के हाथ है। और भारत अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले FC महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप C में जापान, चीनी ताइपे और वियतनाम के साथ रखा गया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय जोड़ी मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। सात्विक चिराज की जोड़ी ने आज मलेशिया के लॉ हैंग ई और इंजी इंग चियोंग को सीधे सेटों पर जीत दर्ज की। अगला दौर इनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, अभी इनको अगला राउंड भी थोड़ा आसान ही मिलेगा, क्योंकि जो इनका जो स्ट्रेंथ है खेलने का, ये देखिए वर्ल्ड के अभी कोई टॉप कम से कम 6 प्लेयर ऐसे हैं जो कभी भी किसी को हरा सकते हैं जी। तो जब तक उनमें से आपका मुकाबला किसी से नहीं है तो इनको अभी की राह थोड़ी आसान है। बिल्कुल। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता 3000 मीटर स्टीपल चेज धावक अविनाश साबले की एक सर्जरी हुई है, जिनके कारण वे अगले साल विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकेंगे। इस बीच बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां देने में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनकर उभरा है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है कि आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।